Hello, hi Devanshu. First of all, my name is Harshit Tiwari and I am a software engineer at Tech Mahindra. Currently, I am giving a role of a ServiceNow developer. And मैं आपसे जानना चाहूँगा अपना कि आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन मुझे देंगे. So, hi everyone. My name is Devanshu Jain and currently I am a final year student at Dr. Ambedkar Institute of Technology for Divyangjan Kanpur. And my branch is Information Technology. Okay, Devanshu. Great to hear that. तो guys, वेलकम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द A2P चैनल. और गाइस, इस वीडियो में मैंने जैसे ही आपसे वो कहा था कि ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी है. पहली REC आजमगढ़, सेकंड वाज REC अम्बेडकर नगर, थर्ड वाज NIT प्रयागराज एंड फिफ्थ इज IIT लाइक तेलंगाना. तो गाइस, आज फोर्थ वीडियो जो हमारी होने वाली है हैंडीक्राफ्ट, जो कानपुर में स्थित है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी फेमस कॉलेज है, AKTU के अंदर आता है. और आज हमारे साथ दिव्यांशु भाई जुड़ गए हैं जो कि इसमें थर्ड ईयर है. दिव्यांशु, कौन सी ईयर में आप हैं? एक्चुअली मैं थर्ड ईयर के एग्जाम्स अभी कंप्लीट किए हैं, तो फाइनल ईयर. ओके, दिव्यांशु अभी फाइनल ईयर में आ चुके हैं. जी हॉनेस्ट रिव्यू बताएंगे कि आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेज को फिल करना चाहिए और बेसिकली कितने परसेंटाइल तक आपको ये कॉलेज मिल जाता है. और जैसे कि आप देख सकते हैं ये IT ब्रांचेस के हैं, तो ये आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि कॉलेज क्या है, क्या प्लेसमेंट चल रहा है वहाँ का, क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, क्या फैकल्टी वहाँ की सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है, गेट का क्या स्कोर रहता है. तो यहाँ बेसिकली हम 5 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे. पहला कि हमारा कैंपस कैसा है, सेकंड वाज कि हम लोग का प्लेसमेंट कैसा है, थर्ड वाज फैकल्टी कैसी है हमारी, फोर्थ वाज करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी क्या होती हैं, क्या प्रोग्राम होते हैं. ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे. और 5 पॉइंट आउट ऑफ 5 पॉइंट हम देखते हैं इस कॉलेज को हम कितने पॉइंट दे सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ दिव्यांशु भाई जुड़ चुके हैं जो कि फाइनल ईयर में आ चुके हैं, IT डिपार्टमेंट में है. तो दिव्यांशु भाई, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो आपने एडमिशन यहाँ लिया था तो आपकी JEE मीन्स में कितनी परसेंटाइल थी? जी, मेरी परसेंटाइल अराउंड 88 या 89 थी. ओके, तो कह सकते हैं कि लाइक 80 to 85 प्लस, अगर आप 85 प्लस अगर आपकी लाइक परसेंटाइल है तो आप इसको कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं. या तो दैट्स गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं कि IT हमको 88 या 85 के बीच में मिल रही है. एज ए स्पॉट राउंड या आपको फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिल गया था? नहीं, मुझे स्पॉट राउंड के पहले ही मिल गया था. आई थिंक सेकंड या थर्ड राउंड में मुझे मिल गई. ओके, सेकेंड या थर्ड राउंड तक आपको ये कॉलेज मिल जाता है अगर आपकी इतनी परसेंटाइल है. और बेसिकली मैं और ये पूछना चाहूँगा दिव्यांशु कि जो आपने कॉलेज में जो 3-5 कॉलेज भरे थे या 10 कॉलेज, कितने कॉलेज फिल किए थे आपने काउंसलिंग में, क्या आपको याद है? या मैंने मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस ही फिल किए थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में लास्ट में जाके मैंने जैसे कि रैंडमली जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वो भी फिल कर दिए थे. ओके, तो टोटल मतलब हर राउंड के बाद ये आपको चॉइस बदलने का मौका मिलता है? जी. ओके, तो गाइस, जैसे कि हमने बात किया, क्या आप जो टॉप 5 कॉलेज के नाम बता सकते हैं जो आपने फिल किए थे उस टाइम? उस टाइम में मैंने एक तो IIT लखनऊ फिल किया था. ओके. और एक KNIT सुल्तानपुर, ओके. एक BIT झांसी और एक डॉक्टर AITT कानपुर. ओके, और फिफ्थ वन इज दिस. और कोई आपने REC से कोई प्रेफर किया था कोई कॉलेज? REC से मैंने आई थिंक 5th नंबर में मैंने अम्बेडकर नगर रखा था. ओके, मतलब REC में आपने सबसे पहले अम्बेडकर नगर को रखा. या ये डेफिनेटली अभी वो काफ़ी अच्छा भी कर रहा है जैसे कि हमने रिसेंट वीडियो में देखा है. तो दिव्यांशु भाई, आप ये बताइए कि कैसी क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके कॉलेजेस में? जो हमारा कॉलेज है डॉक्टर AITT कानपुर, ये सिटी में लोकेटेड तो अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पे से आपको मेट्रो फैसिलिटी वगैरह सब पास में ही पड़ जाता है. बट जो कॉलेज का कैंपस है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब जैसे कि कैंपस एरिया सिर्फ 15 एकड़ का है. हमारे यहाँ लैब्स काफ़ी अच्छी है कैंपस में, बट कॉलेज का जो ग्राउंड है वो भी ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके है. और पहले कॉलेज में एक लॉन हुआ करता था बट अब वो भी ख़राब हो गया है. एंड या एक फैसिलिटी की आपकी ये दिक्कत है कि यहाँ पे कैंटीन जो है वो अच्छी नहीं है, या ना के बराबर टाइप का सकते हैं. ओके. और कैसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा क्या है? बॉयज़ हॉस्टल कितने, गर्ल्स हॉस्टल कितने, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या पर्पस है? जी, गर्ल्स हॉस्टल आई थिंक मेरे कॉलेज में 2 हैं. बॉयज़ हॉस्टल कॉलेज के कैंपस के अंदर नहीं है, कॉलेज से अराउंड 2 to 3 किलोमीटर दूर है बॉयज़ हॉस्टल. वो भी मतलब एक प्राइवेट बिल्डिंग है, उसको एक तरीके से हॉस्टल बना के दे दिया गया है, कॉलेज में वही मिलता है. तो हॉस्टल जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके.
फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए लाइक कॉलेज के अंदर है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए या कॉलेज के बाहर ही वही नहीं नहीं, कॉलेज के बाहर ही जो एक ही हॉस्टल है, ओके एक या दो, और वो कॉलेज के बाहर है दोनों, सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। ओके मतलब हम जैसा कह सकते हैं कि एक मेट्रोपॉलिस सिटी में अच्छा मतलब सिटी के पास है कॉलेज और मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं क्योंकि के अंदर जितने कॉलेज हैं वो काफ़ी गांव में या कहीं आउटर लोकेशन पे है पर ये अच्छी लोकेशन पर है पर जी जी जी। पर जो हॉस्टल्स है वो काफ़ी दूर है पर गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कॉलेज कैंपस के अंदर ही है ना। जी जी, गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज कैंपस में। ओके वो दो हॉस्टल है तो मतलब गर्ल्स की सेफ्टी के लिए बेस्ट है गर्ल्स की सेफ्टी में कोई जी कंप्रोमाइज़ नहीं है। जी जी। तो मतलब लाइक आप जो आगरा से कानपुर में जब शिफ्ट हुए तो आपको आने के लिए क्या क्या साधन लेने पड़े आप कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं कॉलेज में आप बता सकते हैं मुझे। कॉलेज में पहुंचने के लिए ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अगर आप कानपुर सेंट्रल पे आ रहे हैं तो आप वहाँ से मेट्रो से डायरेक्ट गुरुदेव या CSJMU यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है या फिर ई रिक्शा से भी आप जा सकते हैं कॉलेज। ओके मतलब अच्छी लोकेशन पे मेट्रो के पास में ही है। जी तो इस पॉइंट में हम हाफ पॉइंट देते हैं जो आपका हाफ पॉइंट कटता है वो बॉयज़ हॉस्टल के लिए कटता है और लोन वगैरह जो ख़राब हो चुका है उसके लिए आपका हाफ पॉइंट जी। कटता है बेसिकली। सेकंड पॉइंट में जो हम आते हैं कि सेकंड पॉइंट जो हम कह रहे हैं कि आपका प्लेसमेंट रेशियो क्या चल रहा है अभी वहाँ का सिनेरियो। प्लेसमेंट रेशियो जो कॉलेज का है वो ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ कंपनीज आती हैं और उसका पैकेज भी ज़्यादा हाई नहीं रहता, 3 LPA 4 LPA 5 LPA यही रहता है। और कुछ ही कंपनीज आती हैं और काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो गेट के लिए भी जाते हैं एंड अदर। ओके ओके मतलब इतना खास नहीं रह रहा है जितना भी REC अम्बेडकर नगर में जो भी बता रहे हैं कि 15 लाख LPA गया है REC अम्बेडकर नगर में मतलब उस कंपेरिजन में यहाँ का कम गया है। जी हाँ। तो मतलब प्लेसमेंट में टेक कंपनियाँ आती हैं या फिर सेल्स या नॉन सेल्स कंपनियाँ आती हैं आपका। मोस्टली सेल्स कंपनी आती है, टेक कंपनीज भी आती है बट वो बहुत कम आती है, मोस्टली सेल्स वाली आती है। ओके ओके तो जैसे कि हम बताएं कि आपका कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड AIML है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। ओके ओके दीज आर मतलब आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है नहीं, मैकेनिकल नहीं है। और इलेक्ट्रिकल है बट इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल नहीं है। नहीं। ओके तो अभी जो आपके यहाँ जो परफॉर्मेंस चल रहा है तो भी मतलब किस ब्रांच में अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। एक्चुअली अभी CSIT से ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट्स आई थिंक केमिकल में चल रहा है। केमिकल ओके तो मतलब आपके यहाँ सारी सीट फुल हो जाती हैं हर ब्रांच की। हाँ, अराउंड हर ब्रांच की सारी सीट्स फुल गया। ओके आपका वो रैगिंग का क्या सिनेरियो है मतलब रैगिंग वगैरह थोड़ा बहुत होती है नहीं या नहीं रहेगी, नहीं नहीं ना, ओके ना के बराबर नहीं। ओके रैगिंग फ्री कैंपस है मतलब। या ओके तो और थर्ड पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो टीचर की फैसिलिटी वो फैकल्टी है वो कैसा क्या बच्चों के प्रति क्या मतलब फ्रेंडली है सपोर्टिव है और कैसी पढ़ाने मतलब क्या फैकल्टी क्या रोल क्या है। फैकल्टी जो है जो मतलब जो मेजरली बच्चों को पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी तो अच्छी है बट ऐसे ही कुछ फैकल्टीज जो है वो खास नहीं है, या फिर जो मैनेजमेंट वगैरह देखती हैं इस सब में वो थोड़ी खास। लाइक नॉन टीचिंग फैसिलिटीज आर नॉट दैट मच गुड। हाँ। ओके तो जैसे आपने कहा कि फैकल्टी अच्छी है तो किस ब्रांच की मतलब फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी है फैकल्टी आपका आगे। फैकल्टी एक्चुअली मैं जो मेरी ब्रांच के बारे में कहूँगा, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो फैकल्टी थी वो काफ़ी अच्छी थी मेरी। ओके ओके तो आप मुझे बता सकते हैं क्या आपका कोई गेस्ट फैकल्टी आता है। हाँ, गेस्ट फैकल्टी भी आते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे मैकेनिकल के लिए आई थिंक हमारे इस टाइम पे आए थे। ओके 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 तो मतलब अभी थोड़ा मतलब जो गेस्ट फैकल्टी आती है वो बेटर है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे हैं। मुझे तो जो पढ़ा रहे थे वही अच्छे लगे थे। गुड गुड मतलब फैकल्टी अच्छी है। हाँ। और लास्ट में मैं आप मुझे बताइए कि जो मैं आपसे काफ़ी देर से पूछना चाह रहा था कि जो जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो कि अभी आपने सुना होगा कि AQTU के अंदर काफ़ी सारी बैक आती है अननेसेसरी। हाँ। तो मतलब मैंने कई सारे AQTU के कॉलेज का इंटरव्यू किया काफ़ी सारे AQTU के बच्चों से बात किया तो उनकी सेम प्रॉब्लम यही रहती है कि सर आई एम गुड इन स्टडी आई एम ईच एंड एवरीथिंग इन गुड बट पता नहीं सिर्फ बैक कैसे आ जाती है। तो आपके कॉलेज में बैक का सिनेरियो क्या है कि मतलब बैक आती है आपके कॉलेजेस में भी।
बच्चों जी की? हाँ, बैक काफ़ी स्टूडेंट्स की आती है। और बैक का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो भी आ जाती है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ हम्म। कि मेरी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई थी, पाइथन प्रोग्रामिंग में मेरी बैक आई थी। मेरे हम्म। उसमें 12 मार्क्स थे, बट उसको मैंने कॉपी को रीचेक करवाने के लिए जब दिया तो वो हम्म। मेरी बैक क्लियर हो गई, मेरे 28 मार्क्स इंक्रीज हो गए, मेरे मार्क्स 40 हो गए थे उसमें। सेम सिनेरियो आई हैव लिसन थर्ड टाइम। ये अभी मैंने एक और कॉलेज का इंटरव्यू किया, वहाँ भी बच्चे यही कह रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैंने रीचेक कराई, पास आउट हो गया, अच्छे नंबर आ गए मुझे। जी हाँ, तो मतलब एकेडमी में यही होता है। हाँ, तो ये कि ट्यू की मतलब यहाँ पर गलती है क्या? ये लोग वो मुझे बच्चे बता रहे थे कि सर इसके एडिशनल 3000 रुपीज़ भी लगते हैं रीचेक हाँ, कराने के, एडिशनल इसके अमाउंट लगती है, एडिशनल अराउंड 3000 रुपीज़ लगती है पर सब्जेक्ट। और आपका रिटर्न भी नहीं आता है। रिटर्न नहीं आता है इसका। तो मतलब इन बेसिकली एक ही ट्यू के अंदर एक मतलब बैक की। एक्चुअली एक्चुअली रिटर्न आना चाहिए वैसे हाँ, अकॉर्डिंग टू जो उनका गिवन है, लेकिन आता नहीं है किसी का। अगर आप पास होते हैं तो आपका पैसा आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, आना चाहिए लेकिन आता नहीं है किसी का। ये गलत चीज़ है। मुझे एक ट्यू के काफ़ी सारे कॉलेज के बच्चों से मुझे पता चला, तो मैंने ये बात आपसे ये पूछी, आपने भी वही बात पॉइंट किया। शायद हो सकता है हम लोग इसके लिए कंप्लेन करें, मैं भी शायद कंप्लेन करूँगा इस चीज़ के लिए पोर्टल जी। पर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों का मनी है इन द एंड। और आपके कॉलेज में ये बताइए कि फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है? आप मुझे थोड़ा बताइए। फीस, ईयरली फीस आई थिंक हमारी 70,500 के आसपास है। इंक्लूडिंग हॉस्टल? इंक्लूडिंग हॉस्टल नहीं, हॉस्टल सिर्फ फर्स्ट ईयर में अवेलेबल होता है हमें। ओके। हॉस्टल फीस मेरी आई थिंक 26,000 या 30,000 थी। ओके, तो आप मतलब हॉस्टल के बाहर रहते हैं, पीजी? हाँ, इस टाइम पे मैं को हॉस्टल के बाहर रहता हूँ। मतलब आप मतलब अगर किसी कोई बच्चा आया बाहर से, उसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हॉस्टल में रहना है, तो कोई फैसिलिटीज़ हैं? नहीं नहीं, ओके। हॉस्टल से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आसपास का एरिया कैसा है? मतलब लोकल में रूम वगैरह कैसे हैं? मतलब मिल जाते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? हाँ, रूम्स तो मिल जाते हैं, बट यही है कि रूम्स अगर आपको जल्दी आपने रूम ले लिए तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपको रूम मिलेगा वो कॉलेज से काफ़ी दूर मिलेगा। और काफ़ी महंगा भी हो जाता होगा आई थिंक आसपास। हाँ हाँ। तो आप मुझे बताइए कि जैसे आपने रूम बाहर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम होती है आने जाने में, क्लासेस वगैरह में? एक्चुअली मेरा रूम तो पास में ही है कॉलेज के, तो मुझे इतनी इशू नहीं होता है। तो आपका बेसिकली कितना चार्जेस पे पर मंथ है? रूम का मेरा आई थिंक 16,000 के आसपास लगता है, बट हम 6 लोग हैं तो वो डिवाइड हो जाता ओके, ओके, ओके। तो मतलब कंबाइन करके आप रहते हैं एक फ्लैट टाइप में? है। हाँ हाँ। तो और कोडिंग का सिनेरियो कैसा है कि मतलब लेस फैसिलिटीज़ कहती है, कोई आपकी लैब मैनुअल कराता है या आप खुद से ही करते हैं? कोडिंग का सिनेरियो क्या है? कल्चर क्या है आपके कॉलेज में? ये थोड़ा मुझे बताइए आप। लैब फैसिलिटीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे फर्स्ट ईयर में तो हमारी, जैसे मेरी ब्रांच है तो हमारी फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी अच्छी खासी लैब्स वगैरह हुई थी। बट उसके बाद से हम CSIT की, तो हमें मतलब ऐसा इतनी नीड नहीं होती, लेकिन जो केमिकल ब्रांच वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, उन लोगों को ज़्यादा नीड होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, तो उनकी तो लैब्स फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। ओके, ओके। और जैसे आप लोग कोडिंग वगैरह करते हैं तो मतलब कोई सपोर्ट मिलता है? कॉलेज की साइड से मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट हाँ, कॉलेज में जो क्लब्स वगैरह हैं उनसे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। हाँ, तो मतलब अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे कहूँगा कि करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है आपका? क्या चीज़ फेमस है जो हर साल होती है? कल्चर इवेंट क्या है? मतलब कुछ ऐसा होता है बच्चों के इन्वायरमेंट के लिए? कल्चरल हाँ, कल्चरल इवेंट साल में एक बार होता है शंखनाद नाम से। ओके, और एक स्पोर्ट्स इवेंट भी होता है, वो भी साल में एक ही बार होता है, आवेग नाम से। ओके। मतलब वो रेगुलर है, हर साल होना ही है, फिक्स है। हाँ। और फैकल्टी जो है वो सपोर्टिव है इस करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने में? क्या? मतलब जो फैकल्टी होती है मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फैकल्टी सपोर्टिव नहीं होती है कल्चर इवेंट या कोई भी स्पोर्ट में, तो क्या आप लोग के यहाँ फैकल्टी जो है वो सपोर्टिव है? फैकल्टी, हाँ कह सकते हैं कि फैकल्टी सपोर्ट है, बाकी मेन तो इवेंट जो है वो स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं। नहीं, मतलब फंडिंग वगैरह जो आती है वो हाँ स्पॉन्सरशिप? हाँ, उसमें है, मतलब ठीक है, कर देते हैं कॉलेज वाले। ओके, ओके। और जो आपके टीपीयू है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में, तो क्या उसमें कुछ स्टूडेंट भी हैं या केवल टीचर ही है? नहीं नहीं, स्टूडेंट्स हैंडल करते हैं काफ़ी काम। ओके, 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 ओके। तो जैसा कि गाइस देवांशु भाई ने बताया कि लाइक प्लेसमेंट नॉर्मल है और कैंपस अच्छी जगह पे लोकेशन है, बट बॉयज़ हॉस्टल नहीं है। दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लग रहा है कॉलेज का। और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगा कि काफ़ी सारी कंपनियां आनी चाहिए अगर हम लोग अच्छे से हैंडल करें, क्योंकि लोकेशन अच्छा है तो काफ़ी सारी कंपनियों को रीच करना चाहिए। दिवांशु भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं है कि कंपनियों को हाँ, विजिट करना चाहिए क्योंकि लोकेशन अच्छा है, कानपुर जैसी सिटी में है? लोकेशन अच्छा है, HBTU कानपुर के पास है, IIT कानपुर के भी आसपास ही है, CSJMU के आसपास है। तो वहाँ ऑलमोस्ट मतलब सारी अच्छे कॉलेज के घिरा हुआ है कॉलेज।
हाँ, तो मतलब अच्छी कंपनियाँ मेरे अकॉर्डिंग विजिट करनी चाहिए, इन फ्यूचर करनी करेंगी तो अगर। जी, हाँ। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे देवांशु भाई, कि इन द एंड आप कितना सेटिस्फाइड है इस कॉलेज से, आप 5 आउट ऑफ कितने स्टार इसको देना चाहेंगे? देखिए कॉलेज का प्लेसमेंट तो अच्छा नहीं है, तो हम्म। अराउंड 5 में से 2.5 या 3। ओके 2 पॉइंट। जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ, मेरा पॉइंट व्यू फर्स्ट कटा, बॉयज़ हॉस्टल पे कट गया मेरा पॉइंट, क्योंकि ओके। कोई कोई भी कॉलेज हो उसमें बॉयज़ हॉस्टल होना मस्ट कंपलसरी है, हाँ, वरना मोनोपोली हो जाती है बाहर के इन्वायरमेंट में। हाँ, हाँ, तो फर्स्ट आपका स्टार तो बॉयज़ हॉस्टल पे कट जाता है, सेकंड आपका प्लेसमेंट पे कटेगा आप कॉस्ट, क्योंकि कोई भी बीटेक करने आ रहा है, टेक्निकल सब्जेक्ट आ रहा है, टेक्निकल कोर्स करने आ रहा है, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्लेसमेंट। हाँ, तो 2 पॉइंट पे ही आपके कट जाते हैं। और जो हाँ, तीसरा पॉइंट मुझे जो कहा जहाँ पर लग रहा है कि कटना चाहिए, कि आपका इवेंट काफ़ी कम होते हैं, आपने कहा कि साल में केवल 2 ही इवेंट होते हैं, हाँ। और एक टेक्निकल कॉलेजेस में कम से कम इवेंट तो ज़्यादा होना चाहिए। और आपके जो क्लब है, क्लब के इवेंट्स होते हैं क्या आपका? क्लब के इवेंट्स, हाँ, हम लोग ही करवाते हैं क्लब के हाँ, इवेंट्स। जैसे कि मैंने अभी एक REC अम्बेडकर का इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उस पर उन्हें स्पेसिफिक प्लस पॉइंट दिया था, क्योंकि मुझे जो क्लब था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि वो लोग एक क्लबिंग करते थे कि उनका एक सोसाइटी है, तो उन लोगों ने एक फिक्स सोसाइटी कर दी है कि आसपास के एरिया में जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उनको सैटरडे संडे फ्री एजुकेशन देते थे, कि उनको बुला के जेई मीन्स या एडवांस की तैयारी कराते हैं। जैसे कोई डाउट है तो एक सीनियर पूरी कम्युनिटी बनाते हैं और वो बच्चे को गाइड करते हैं, जिससे हमारे प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह हमारी स्ट्रांग होती है, और क्लबिंग के लिए थोड़ा बच्चों को इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो ऐसी कुछ कोई एक्टिविटी होती है आपका कुछ अलग सी? हाँ, हमारे कॉलेज में आई थिंक, हाँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था। और शायद जब मैं सेकेंड ईयर में था तब हम लोगों ने शायद ओल्ड कोट्स क्लोथ्स वगैरह जो थे हमारे, वो हमने डोनेट किए थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भी 2.5 अप्रोक्सीमेशन मेरा भी पॉइंट स्टार जाते हैं। हाँ, एंड दिव्यांशु, थैंक यू फॉर गिविंग मी द हॉनेस्ट रिव्यू। एंड हम लोग यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप 2 सेकंड रुकिएगा, मैं बस जस्ट सेकंड।